बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जा रहा हूँ गाँव, आज फिर देनी है हमने खाद और टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। इंशाल्लाह मुज़ेर भाई ने कल मुझे बुलाया था लेकिन मुझे कोई काम था मुल्तान में, तो अब निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। आज जाके देखते हैं क्या रूटीन बनी हुई है ज़मीन की। घर से निकलते ही जी मैंने एक दोस्त को कॉल की है, मेरा बचपन का दोस्त है मोहम्मद हसन कुरैशी। उसने कॉल उठा ली है जी। इसको भी साथ लेके जाना था क्योंकि उसने मुझे काफ़ी दिनों से एक फरमाइश की हुई थी कि भाई जब भी तू गांव जा मुझे ज़मीन शमीन जाके विज़िट करवा दे। तो मैंने उसे कॉल पे कह दिया कि तू रेडी हो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। हसन भाई को पिक करने के लिए मैं नवा शहर चौक वाली साइड पे जा रहा हूँ और ये मेरे बचपन का दोस्त आपको नजर आ रहा है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा। जैसे ही हम निकले तो मैंने हसन को कहा कि यार कहीं से कोई अच्छा नाश्ता करवा दे, तो उसने कहा मेरे दफ्तर के सामने एक चावल छोले वाला बैठा है उसके पास चलते हैं। तो हसन भाई ने जी मेरी एक चावल छोले की प्लेट लगवा दी और ख़ुद जो है भाई मेरा जो है चावल खाने की बजाय रोटी और चनों के साथ खा रहा है। और खाना खाते वक्त उसने मुझे देखा और पूछा कि ये तू क्या कर रहा है। मैंने कहा तो छोड़ दे इस काम को, ये वीडियो मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ। नाश्ता हमारा हो चुका है जी कंप्लीट और ये बादशाह सलामत जो है पानी का घूंट पी रहे हैं। एटीएम पे आ गए हूँ, कैश निकलवाना है। कुछ कैश है जेब में और कुछ जो है निकलवाना है क्योंकि खाद लेनी है। फास्ट कैश पे क्लिक करते हैं जी 10,000। रिसिप्ट भी निकलवा लेते हैं जी। कार्ड रिसीव करेंगे, कैश लेंगे। आ जा भाई कैश बाबा। जी जी कैश हमारा आ गया 10,000। ये रिसिप्ट आ गई है। चलिए जी निकलिए फिर। पेट्रोल पंप पे जी आपका भाई आ चुका है, 2 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है और अब निकलते हैं जी खाद वाले के पास। खाद वाले के पास पहुंचते ही मैंने देखा तो उसने कहा जी मेरे स्टोर में बोरियां पड़ी हैं। मैंने कहा जी 2 बोरियां में मंगवा दो और हम धूप सेकने के लिए सामने दोनों दोस्त जो है खड़े हो चुके हैं। जैसे ही गोदाम से बोरियां आएंगी हम निकल पड़ेंगे। और ये जी हमें बोरियां 2 रिसीव हो चुकी हैं और हसन भाई को मैंने बोरियों के ऊपर लड़कियों वाले स्टाइल में बिठा दिया। वाओ ब्यूटीफुल। और पूछा कि भाई तू कैसा फील कर रहा है बैठने में, तो उसने मुझे कहा कि बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मीन पे जी पहुंच गए हैं हम 2 खाद की बोरियां लेके। हसन को मैंने कहा तो मोटरसाइकिल लेके आगे चल। ये 2 बोरियां जी सोना यूरिया और सब्ज यूरिया मैं ले आया हूँ। आज हमने यूरिया लगानी है अपनी ज़मीन के ऊपर और हसन भाई जा रहे हैं आगे रफ्ता रफ्ता। पहुंच गए हैं अपनी ज़मीन पे और मैंने मुज़ेर भाई को कहा कि जाके बोरियां उठा लो। मुज़ेर भाई भी सामने से आ रहे हैं। मुलाजिम साहब आगे चलते हुए जा रहे हैं कुछ सामान को उठाने के लिए और पीछे हसन भाई और मैं विजिट करते हुए जा रहे हैं पूरी पोजीशन देखते हुए। खाद जी हमारी खुल चुकी है और ये मुलाजिम साहब खाद इसके अंदर बोरी के अंदर डालेंगे और उसके बाद जी फी एकड़ ये 50 किलो की खाद डल जाएगी और इंशाल्लाह देखते हैं जी आज कितनी देर में कितना पानी किसको कहाँ लगता है। मुलाजिम साहब खाद फेंक रहे थे तो मैंने जाके जी इन्वर्टर ऑन कर दिया। 42 समथिंग पे चल रहा है और हसन भाई किसी के साथ कॉल पे मसरूफ हैं और पानी हमारा टन जी निकलना शुरू हो गया है। अब्बास भाई उस विगे के अंदर खाद डालते हुए जा रहे हैं 25 किलो और ये पानी भी हमारा रेडी हो चुका है बाहर निकलने के लिए क्योंकि खाड़ा हमारा हो चुका है फुल। पानी जी यहाँ से निकल चुका है, 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा और ये नज़दीक आ गया पानी हमारा। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जी मुलाजिम साहब अभी तकरीबन खाद फेंकने में मसरूफ़ ही हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और जैसे कंप्लीट होगा तो इसका खोलने की तैयारी की जाएगी। ये पानी हमारा खुलने को जी तैयार हो चुका है और पानी अंदर भी एंटर हो चुका है जी। तकरीबन इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि 30 से 40 मिनट के अंदर ये हमारा एक खत्ती जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट पोजीशन क्या करनी है। 15 मिनट के टाइम गुजरने के बाद जी ये आधे से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्यारे के अंदर इसको खोल देंगे। तीसरे क्यारे के अंदर मुलाजिम साहब खाद फेंक रहे हैं। दूसरे क्यारे के अंदर जी पानी खुल चुका है। पहला क्यारा हमारा हो चुका है कंप्लीट तकरीबन 33 मिनट के अंदर। इस क्यारे में भी तकरीबन पानी खुले हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। ये कुल रकबा जो तैयार किया जा रहा है ये 1 बीघा कंप्लीट है पड़ा और मुलाजिम साहब जी 1 बीघे की खाद को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में हम इसको कंप्लीट कर जाएंगे। आबिद भाई ने जो पानी का पाइप लिया था वो हमारे रकबे से जो पानी जा रहा था सोलर सिस्टम वाला वो उनके रकबे को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से उन्होंने हमारे हमसाए मकबूल से ट्यूबवेल वाला पानी लेना ज़रूरी समझा, तो वो अब अपने पानी को लगा रहे हैं। तो हसन भाई मेरे साथ आ गए हैं पीछे विजिट करने के लिए। अब मजीद अपनी गंदम को देखते हैं, जहाँ तक हमारी गंदम को DAP लग गई है उसकी क्या पोजीशन है। अल्लाह के फजल से जी गंदम की सूरत हाल बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है अब तक, क्योंकि हमने DAP मुकम्मल लगाने के बाद अब जाके इसका जो मुकम्मल रिजल्ट है वो हमें नज़र आ रहा है।
یہ ایریا تقریباً 4 بیگھے کا ہمارا بالکل اینڈ میں تیار ہوا تھا، تو اس کو ڈی آئی پی لگے ہوئے کچھ ہی دن ہی ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں اپنا مکمل رزلٹ جو ہے وہ شو کروا دے گا. پانی کی تھوڑی سی دشواری کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے دوسری ٹویل بھی لگوا لینی ہے سولر سسٹم کی، تاکہ ہمارا پانی کا جو یہ بحران ہے چھوٹا موٹا سا، یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. راستے میں جاتے جاتے حسن بھائی نے کہا کہ تھوڑی دیر مجھے بٹھا دو. میں نے کہا بھائی اگر وزٹ کرنے آیا ہے تو وزٹ تو کر کے جا کم از کم. کہتا نہیں میں تھک چکا ہوں یار اور چلنے کی بھی تیاری کر لے. میں نے کہا بس اتنا ہی شوق تھا تجھے زمین پہ آنے کا؟ تو کہتا ہاں. حسن بھائی کی پرجوش فرمائش پہ جی ہم ریسٹ کرنے آ گئے ہیں. میں نے کہا جی آل اوکے؟ تو کہتا جی آل اوکے. حسن صاحب جی ریسٹ کرنے بیٹھ گئے ہیں، تو میں نے کہا چل کے پوزیشن دیکھتے ہیں. جی دوسرا کیارہ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ. اب تیسرے کیارے کے اندر جی پانی کھل چکا ہے. ملازم صاحب فل محنت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. تیسرا کیارہ ہو چکا ہے ہمارا کمپلیٹ. اب چوتھے کیارے کی کھولنے کی باری آ چکی ہے. آج ہمارا کام جلدی سے اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں صبح جو ہے جلدی پہنچ چکا تھا گاؤں. چوتھے کیارے میں جی ہمارا پانی ہو چکا ہے سٹارٹ. پہلے 3 کیارے کی جی ٹائم لیمٹ بنی ہے ہماری 1 گھنٹہ 45 منٹ. اب انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں جی یہ کتنی دیر میں فل ہو جائے گا. ویسے ہر کیارے کی تقریباً 30 سے 35 منٹ کے اندر جی اپڈیٹ آ رہی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا. سونا یوریا کی بوری بھی پڑی ہے اور سر سبز ہم نے یوز کر لی ہے. اور حسن بھائی نے بار بار ضد کر لی ہے کہ چلتے ہیں ملتان. میں نے کہا تیرا شوق پورا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں جی. تو میں نے کہا چلو نکلتے ہیں جی ملتان کی طرف. حسن بھائی کو بار بار گھر سے کالز آ رہی ہیں کہ بھائی گھر پہنچو. میرا تو موڈ تھا آج پورا دن یہاں گزارنے کا، تو خیر اب نکلتے ہیں. حسن بھائی کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں جی ملتان ابن سینا والے روڈ پہ. حسن بھائی سے میں نے پوچھا کہ کیسا گزرا سفر تمہارا؟ تو اس نے کہا بہت مزہ آیا، لیکن یار جاتے ہوئے کچھ پلا ہی دے. تو میں نے کہا چل کسی کولڈ ڈرنک کارنر پہ روک دے. تو ہم کولڈ ڈرنک کارنر پہ پہنچے تو میں نے کہا 2 فینٹا ٹھنڈی کھلوا لے. جس دن بھی زمین پہ جاتا ہوں اس دن جی روزہ رکھنے سے میں تھوڑا سا قاصر ہو جاتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں رکھ کے گیا تھا، میری حالت جو ہے کافی پتلی ہو چکی تھی. جنتا معاف نہیں کرے گی. بوتل ہماری ہو چکی ہے فنش. اب ہم آ گئے ہیں گھر والے روڈ پہ. اور ولاگ اینڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہی کہتا چلوں کہ میرے دوستوں سچائی اور ایمانداری کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، اور اپنے چھوٹے سے بھائی کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ. ناصر.